हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पी ब्लॉक की रिएक्शन देख रहे थे जो एनसीईआरटी में है। अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन के रिएक्शंस में से अमोनिया का देख लिया और N2 का देख लिया। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स एंड नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो बैटर के लिए क्या हमने डिसाइड किया था कि पेंसिल और एनसीईआरटी बुक लेके बैठना है, और जहाँ जहाँ रिएक्शंस को मैं यहाँ लिखूँगी आप भी वहाँ पे पेंसिल से नोट करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखा है तो वो ये लेक्चर उसका कंटिन्यूएशन में है, तो प्लीज़ वो लेक्चर देखें, तब ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, इस लेक्चर को अच्छे से अगर आप रिवीजन पर्पज़ से देख रहे हैं तो 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। नहीं आएगा तो नॉर्मल स्पीड से भी देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख रखा है N2O। N2O कैसे बनेगा? तो फर्स्ट NH4NO3 हीट। हमने क्या सीखा था? जब जब हीट करेंगे तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से हम क्या बना सकते हैं? H2O। 2 ऑक्सीजन निकलेगा, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और क्या बच जाएगा? दोनों नाइट्रोजन बचेंगे। ऑक्सीजन 3 थे, 3 में से 2 ऑक्सीजन पानी के फॉर्म में चले गए तो 1 बचेगा, इसलिए क्या रह जाएगा हमारा? N2O ऑक्साइड्स। ये सब क्या है? हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख रहे हैं। ये वाला पार्ट डन। उसके बाद सेकंड है हमारे पास NO के लिए। इस रिएक्शन को अगर नोटिस करें, क्या डाला है? H2SO4। क्या बोला गया था? H2SO4 देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? H2SO4 इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट और उसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जहाँ डाल रहे हैं ऑक्सीजन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है। FeSO4 में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो वाटर तो रिमूव नहीं हो सकता। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पर यहाँ पे कैसे करें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होनी चाहिए पानी निकलने के लिए, वो तो नहीं है। तो इस केस में रोल कैसा करेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? FeSO4 का मतलब आयरन +2 में है। जैसे इसमें H2SO4 डालेंगे तो रिएक्शन में क्या करना है आपको? उसके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना है। आपको बस ये समझना है। तो ये यहाँ पे नोटिस करेंगे तो क्या है? ये Fe3+ है। आयरन पे 3+, SO4 पे 2-। अगर रिएक्शन बनाएंगे तो जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Fe2 SO4 3, यही बना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे NO और N2O4 के साथ क्या रिएक्शन होगा? आप ये देखिए, नाइट्रोजन की जो भी ऑक्साइड है NO, और क्या क्या देखा हमने? N2O, N2O3, N2O5 एंड NO2। तो सब ऑक्साइड में देखेंगे नाइट्रोजन आइदर 1 है या नाइट्रोजन 2 है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। NO + N2O4, इसको डायरेक्टली अगर हम जोड़ेंगे तो 2 नाइट्रोजन हुआ और 1 3। नाइट्रोजन 3 तो नहीं हो सकते, तो क्या करें? हमको वो रेशो भी देखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन आइदर 1 है होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जोड़ देंगे तो 3 हो रहा है, तो क्या करें? इसको हम 2 टाइम्स ले लेते हैं। जैसे इसको 2 टाइम्स लिया तो क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 6 इधर है, 2 इधर, सॉरी 4 इधर है, 2 इधर, 6 हो गया। कॉमन ले लेते हैं N2O3, ये बन गया हमारा N2O3। इस रिएक्शन को ऐसे याद रखेंगे। फिर यहाँ पे है NO2 के टाइम में कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रेट को जब भी हम हीट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? NO2, यानी मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, O2 एंड NO2। कोई भी मेटल लेंगे तो ये होगा, एक्सेप्ट कौन से थे? हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट में भी देखा था, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इन चारों का हीटिंग अलग होता है।
इसका अगर हमने नाइट्रेट लिया NaNO3 को जब हीट करेंगे तो NaNO2NO2 ये बनेगा। पर ये सोडियम वाला पार्ट एस ब्लॉक का है, हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये वाले रिएक्शन नहीं होंगे। अगर बाई चांस एग्ज़ाम में आ गया तो आप देखेंगे ये चारों का एक गैंग है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसके सॉल्ट को, कौन सा सॉल्ट, नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये लिया हमने नाइट्रेट, कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में। इसके अलावा, इन चारों के अलावा कोई भी अगर हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, मेटल ऑक्साइड O2 एंड NO2। इस क्वेश्चन में लिया है लेड नाइट्रेट, तो देखिए समझ में आया। और हीटिंग का सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देते हैं। ये था हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक और चीज़ में समझते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड कलरफुल है, NO2 एंड N2O3। जो N2O3 है वो कैसा है, ब्लू सॉलिड, और NO2 है रेडिश ब्राउन गैस। ये गैस है और ये सॉलिड है। और जितने भी ऑक्साइड हैं सारे के सारे कलरलेस हैं, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड गैस, जो भी होंगे बाकी सब कलरलेस है। 2 ही ऑक्साइड्स हैं जो कलरफुल है, कौन कौन से, NO2 कौन सा कलर है बोलिए, रेडिश ब्राउन कलर की हमारे सिलेबस में 3 गैस है। एक कौन सी होगी, आगे आपको मिलेगा पी ब्लॉक में, जब हैलोजन फैमिली पढ़ेंगे, ब्रोमीन, कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। एक आएगा डी ब्लॉक में CrO2Cl2, ये तीनों कैसे हैं, रेडिश ब्राउन। इनका कलर लिखिए आप लोग भी, रेडिश ब्राउन। अच्छा, एक और है N2O5, इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन है। इस रिएक्शन में HNO3 है, NP4O10। इन दोनों का रिएक्शन देख के क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करने का हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज। ये तो आयन बनेगा, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड्स है, इसमें तो कुछ ऐसे आयन नहीं है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ये भी +5 में है, ये भी +5 में है, दोनों अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, क्योंकि एक हायर में होना चाहिए, एक लोअर में। इसमें कुछ रिएक्शन पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, तो क्या कर देंगे, ये एसिड है और ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो बस एक्सचेंज करके लिख देंगे। देखिए कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही हायर में है। अगर हम ऑक्साइड बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन +5 में, तो यहाँ भी कैसा होना चाहिए, +5। फॉस्फोरस 4 में है, अगर इसका एसिड बनाएंगे तो ये +5 में है, तो इसका जो एसिड बनेगा वो भी किस में होना चाहिए, +5 में। तो HPO3 है, तो इसमें भी काउंट कर लेंगे, तो फॉस्फोरस किस में है, 3 2 6 -1, +5 में। तो N2O5 का कलर कैसा होगा, 2 ही थे कलरफुल, और ये कैसा है, N2O5 उन दोनों में नहीं है। कौन कौन से थे बोले, NO2 था रेडिश ब्राउन, N2O3 ब्लू सॉलिड, तो ये वाला कैसा होगा, N2O5 कलरलेस सॉलिड। 2 ही हैं कलरफुल, बाकी सब कैसे हैं, कलरलेस। इन ऑक्साइड्स में एक और क्वेश्चन आता है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कौन से ऑक्साइड्स हैं, तो फटाफट ऑब्जेक्टिव वाले में हमें चूज़ करना होगा। तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, जिसमें नाइट्रोजन ऑड है उसे बोलेंगे पैरा, नाइट्रोजन इवन है उसे क्या बोल देंगे हम लोग, डायमैग्नेटिक। NO में नाइट्रोजन एक ही है, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। NO2 पैरा, N2O नाइट्रोजन का नंबर जब इवन है तो क्या बोलना है हमें, डाई। देख लेंगे, मैच करते हैं। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे तो क्या बोला जाएगा, डाया। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल गया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक। ये वाला पार्ट क्लियर।
हमने एक रिएक्शन स्किप कर दिया है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। N2O4 के केस में रिएक्शन कैसा होगा, NO2 का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे तो हम क्या मिलेगा हमें कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये अनपेयर्ड है तो क्या होगा, ये दूसरे के साथ कंबाइन होगा अपने ही जैसे, तो मिलके क्या बन जाएंगे, ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलके जुड़ गए तो N2O4। N2O4 बनाने का क्या प्रिपरेशन है, 2 NO2 को लिया, 2 NO2 को जोड़ दिया, ठंडे में जोड़ दिया तो क्या बन गया N2O4। जैसे ही N2O4 को हीट करेंगे, गरम किया, गरम करने से चीज़ें टूट जाती हैं, तो N2O4 को हीट किया तो क्या बना हमारा NO2। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन में ऑक्साइड्स के बाद है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारा HNO3। तो HNO3 कैसे बनेगा, आपको देखना है HNO3 कैसे बनाना है। अगर रिएक्शन में ये दिया है तो क्या क्या सीखा है आपने फर्स्ट लेक्चर में, रिएक्शन में फर्स्ट क्या था, आयन एक्सचेंज। तो Na पे है प्लस चार्ज, NO3 माइनस, H प्लस, SO4 2 माइनस। तो अब क्या कर सकते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बना हमारा HNO3, एक Na है और यहाँ पे SO4, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें Na2SO4 भी लिख सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पे क्या किया है, एक ही H को रिप्लेस किया है। दोनों सही है, अगर आप Na2SO4 को रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसने इसको ऐसे ब्रेक किया है, एक Na आ रहा है तो सिर्फ एक H से रिप्लेस किया है, तो कैसे भी करेंगे बोथ आर करेक्ट। मैंने क्या किया अभी, Na और H, क्या ये सही है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, नहीं, ये है हमारा गलत। आयन एक्सचेंज में अपोजिट साइन के साथ होगा। HNO3 बना और दूसरा क्या बना NaHSO4। अगर आपने ये लिखा तो भी ठीक है, ये लिखा तो भी ठीक है। याद आया, हम लोगों ने प्रिपरेशन में नाम बोले थे प्रीवियस लेक्चर में, चलिए आप लोग बताएं NH3 बनाने की प्रिपरेशन का नाम, हैबर्स, HNO3 ऑस्टवाल्ड, H2SO4 जितनी बार लिखेंगे याद होगा, कॉन्टैक्ट, Cl2 क्लोरीन डिएकन। इस चैप्टर में यही है, फिर अगले में चलेंगे तो हम NaOH और भी सारे प्रिपरेशन का नाम लिखते चलेंगे। रिएक्शन लिख रहे हैं, NH3 को डाल रहे हैं O2 में, O2 के साथ किसी को भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा फाइनली ऑक्साइड्स, कार्बन O2 CO2, नाइट्रोजन वाला होगा तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड और पानी का हाइड्रोजन का पानी। एयर के साथ लिया तो नाइट्रोजन वाला किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। यहाँ पे इन्होंने पहले NO लिया है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा इस रिएक्शन में नाइट्रोजन जो NH3 है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ। जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा सबको वो उस एलिमेंट को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2, हाइड्रोजन है H2O, सल्फर SO2, कार्बन CO2। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देगा वो NO2 में, यहाँ पे लिखा है उन्होंने NO, फिर सेकेंड स्टेप में लिखा है NO2, पर आप डायरेक्टली भी NO2 लिख सकते हैं। फिर हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट करेगा, H2O में, तो इन दोनों रिएक्शन का क्या हो जाएगा NO2 प्लस H2O। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है, NO2 में डाला है पानी, तो वाटर एडिशन में क्या बोला गया था, आपको क्या ध्यान रखना है, डायरेक्टली पानी को ऐड कर देना है, और या अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है
4। और क्या सीखा था? NO2 में पानी डाल रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक कौन सा है? वाटर एडिशन। जैसे ही ऑक्साइड में पानी डालेंगे, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या बनाना है हमें? एसिड। और मेटल का होगा तो बेस। फर्स्ट लेक्चर में ये बोला था आपको 2 एसिड याद रखना है नाइट्रोजन का। कौन कौन सा है? HNO3 एंड HNO2। इसमें क्या नोटिस करेंगे? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो कितना है? 1:1। हाइड्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है। ये हमें याद रखना है। अगर हम डायरेक्टली पानी जोड़ के लिख दें तो कैसा हो जाएगा ये? H2NO3। ऐसा तो नहीं होता। हमें क्या करना है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो बराबर रखना है। तो H2O में तो 2 H है, तो इसमें तो एक ही है। तो जोड़ते वक्त क्या ध्यान रखेंगे? NO2 के आगे 2 लिख देंगे। तो क्या बना ये? यहाँ पे हो गया N2O4 और ये H2O जोड़ के लिखते हैं H2N2O5। तो ये बना। जब भी कुछ ऐसे एसिड हो जाए तो आप लिख लें क्या किस एसिड का कॉम्बिनेशन है ये? HNO3 एंड HNO2। ये वाला पार्ट अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वाटर एडिशन का सेपरेट एक प्लेलिस्ट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं लिंक। वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट वो आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद रह जाएगा वो। तो जब कभी भी कोई भी एसिड होगा पानी डाल देंगे, तो जो भी होगा उसको लिख देंगे। जब भी हम कॉमन नहीं ले पा रहे, इसका मतलब है कि ये मिक्स एसिड है, 2 एसिड मिला के हैं। तो क्या हो जाएगा ये? जो एसिड जानते हैं HNO3 निकाला, जो बच गया देखिए यहाँ पे H2 था, एक H चला गया, एक N चला गया, ऑक्सीजन, तो HNO2। इस टाइप से ये बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। मेंस एडवांस कहीं का भी हो ये क्वेश्चन आता ही है। कॉपर डाल रहे हैं HNO3 के साथ और जिंक डाल रहे हैं HNO3 के साथ। एक केस लिया डाइल्यूट, दूसरा केस लिया कॉन्सेंट्रेटेड। तब क्या करना है आपको? याद रखना है कंसनट्रेटेड वाले केस में कौन सी गैस रिलीज होगी? NO2। क्या कलर था NO2 का? बोलिए। रेडिश ब्राउन। NO2 निकलेगा, चाहे कॉपर हो या जिंक हो, दोनों में ही NO2। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो HNO3 कैसा था? याद करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉपर को बना देगा ऑक्साइड में, जिंक को भी बना देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा। ये 0 है +2 में, 0 है +2 में, ऑक्सीडाइज कर दिया। नाइट्रिक है तो कॉपर नाइट्रेट, जिंक है तो जिंक नाइट्रेट। याद रखने की बात यह है डाइल्यूट के केस में कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनेगा। तो ये याद रखना है NO और एक N2O। तो कन्फ्यूज़न ये होगा कि कब हमें NO लिखना है, कब N2O लिखना है। कॉपर ले रहे हैं HNO3 के साथ रिएक्शन जब डाइल्यूट है, कॉपर ले रहे हैं HNO3 के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड है। जिंक HNO3 मैं भी लिख रही हूँ दोबारा से, तो आपको भी लिखना है। नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे याद होगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों केस में कॉन्सेंट्रेटेड वाले में NO2, एक में होगा NO और एक में होगा N2O। इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक बनाया है? अब ध्यान से देखें। जो जिंक है, जिंक में जो जेड लिख रहे हैं वो कैसा है? 2 जैसा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2। देखिए मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये है 2 जैसा, तो यहाँ भी आएगा 2। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे मेटल हम कैसे याद रखेंगे? नहीं, कॉपर और जिंक पे ही क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा कौन से ऑक्साइड बनेंगे। तो कॉपर में डाइल्यूट है तो NO याद रखेंगे, NO NO2, जिंक वाले में 2।
ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद आपको रखना है, मैं बस मेथड बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, आपको कोशिश करना है। जिंक में N है तो यानी जो ऑक्साइड निकलेगा उसमें ज़्यादा N होने चाहिए, मतलब N2O, ज़्यादा N, 2 बार N। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो आंख बंद करके लगाना है कि क्या ऑप्शन होगा। आंख बंद करने का मतलब दिमाग तो खोलना ही है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर मेटल को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। पर कुछ मेटल हैं, कौन से, क्रोमियम और एल्युमिनियम, जैसे ही इसमें डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो क्या करता है, ये डिज़ोल्व नहीं होता। क्यों नहीं डिज़ोल्व होता, क्योंकि ये अपने ऊपर एक पैसिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड का। पैसिव मतलब जैसे एक्टिव, पैसिव एक्टिव होने काम करना, रिएक्शन करना, अब पैसिव मतलब रिएक्शन नहीं करना। तो मेटल अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड की बना ली कि अब आओ नाइट्रिक एसिड मुझे डिज़ोल्व करके दिखाओ, तो नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब लेते हैं नाइट्रिक एसिड का दूसरा। ये नॉन मेटल को भी ऑक्साइड कर देगा, सॉरी नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ध्यान रखेंगे आयोडीन को किस में कर रहा है, आयोडिक एसिड। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड, सब के एसिड को इक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा एसिड, इक। आयोडीन का, ये आयोडीन का कौन सा बोलिए, आयोडिक। कार्बन, कार्बन का कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉर्मूला लिखते हैं फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड, H2SO4। कार्बोनिक H2CO3। आयोडिक HiO3। अब बोलेंगे कि यहाँ तो H2CO3 है ही नहीं। याद करें फर्स्ट लेक्चर, H2CO3 जहाँ भी बनेगा वो अनस्टेबल, अपने आप ही किस में टूट जाएगा, सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। H2CO3 बन के क्या बन गया, वो पानी निकाल दो इसमें से, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ एक और हमने पढ़ा था सॉल्ट जैसा, वो भी अनस्टेबल था, यस, NH4OH। ये जहाँ भी बनेगा आपको NH3 और पानी लिखना है, H2CO3 होगा तो H2O CO2 लिखना है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। हर केस में जिसको डाला उसको उसके एसिड पे बना दिया। NO2 और पानी, NO2 पानी सब में कॉमन है। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये ऑप्शंस में ये होंगे कि आपको ये चूज़ करना है। एक और रिएक्शन है लास्ट में नाइट्रिक एसिड का, वो है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट का मतलब जब इस रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में करते हैं, जब रिएक्शन हो जाता है तो यहाँ पे एक रिंग जैसा बन गया टेस्ट ट्यूब में, ब्राउन कलर का, तो इसको बोलेंगे हम लोग, टेस्ट का नाम ब्राउन रिंग टेस्ट। NO3 माइनस कौन सा एजेंट है, ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस किए और बताया भी है, आप बोलें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe2+ लिया, किस में कन्वर्ट करेगा Fe2+ को, Fe3+ में। ये दो रिएक्शन अलग अलग है, ये एक रिएक्शन हुई यहाँ पे जो Fe3+ में कन्वर्ट हो गया, फिर दूसरी रिएक्शन, एक सेकेंड, Fe ऑक्सीडाइज हुआ तो नाइट्रोजन को तो रिड्यूस होना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ये रिड्यूस हुआ, ये NO दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, फिर ब्राउन कलर का कंपाउंड बना जो टेस्ट ट्यूब में रिंग जैसा होगा, इसलिए वो कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1,
इसमें नोटिस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आयरन से जुड़े हुए हैं, 6। इसमें भी आयरन से कितने जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6। अभी तक हमने पूरे नाइट्रोजन अमोनिया HNO3 के रिएक्शंस देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉस्फोरस को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।